नमस्कार। हम आदि शक्ति जनक नंदिनी जानकी की जन्मस्थली से बोल रहे हैं। कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें कीजिए, यही आशा रखते हैं, क्योंकि आप लोग अगर चैनल को ना सब्सक्राइब कीजिएगा तो हमारा यह वीडियो बनाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। वीडियो बनाने का एक ही उद्देश्य होता है कि आपको इस जगह की विस्तृत जानकारी दे पाऊँ। सीतामढ़ी केवल नाम से ही हो जाता है कि सीतामढ़ी का नाम सीतामढ़ी क्यों पड़ा। सीता की जननी अर्थात सीता की मही अथवा सीता की मढ़ही, इसी से बना है सीतामढ़ी। सीतामढ़ी अपने उच्चतम इतिहास से और पौराणिक कथाओं से भरा पूरा एक संसार बसाए हुए है, अपने में समेटे हुए है। सीतामढ़ी में अनेक तीर्थ स्थल हैं। पंथपाकर हो, हलेश्वर नाथ हो, बगही मठ हो, देकुली धाम हो, दमामी मठ हो, या भैरवनाथ का मंदिर हो। यहाँ अनेकानेक विश्व स्तरीय तीर्थ स्थल के रूप में मनाए जाने वाले प्रमुख प्रमुख मंदिरों का समावेश रखता है। सीतामढ़ी लक्ष्मणा नदी के तट पर बसा है, जो व्याघ्रमती नदी बागमती, जिसे बागमती कहते हैं, उस बागमती का उद्भव हुआ है। व्याघ्र के आकार के पर्वतों से जो नदी निकलती है, इसीलिए इसका नाम व्याघ्रमती था और कालांतर में बदलते बदलते इसे बागमती नाम से जाना जाता है। वह देकुली धाम के जस्ट बगल से, उसके निकट से बहता हुआ अपने आप को पूरे कृषि क्षेत्र को सिंचित करते हुए गंगा में लीन हो जाता है। यही व्याघ्रमती का बागमती का प्रमुख स्थान है। बागमती नदी की गाथाएं क्या कही जाए। यहाँ नेपाल के सन्निकट तराई क्षेत्र में बसा हुआ सीतामढ़ी, यहाँ कवि विदेहराज जनक हल के द्वारा इस मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए चले थे। उसी क्रम में अकाल से बचने के लिए जो हल चलाया, जिससे सीता की उत्पत्ति हुई, सीता का उद्भव हुआ। सीता के इसी उत्पत्ति और उद्भव के कारण इस क्षेत्र का नाम सीतामढ़ी रखा गया है। आइए सीतामढ़ी के भिन्न भिन्न जगहों का आप दर्शन करें। पंथपाकर सैलानियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। यहाँ सभी लोग आते हैं और माता सीता की पिंडी का दर्शन कर अपने को सौभाग्यशाली समझते हैं। सैलानियों की अपार झुंड यहाँ आती है और यहाँ पाकड़ का एक दूसरे से जुड़े पेड़ को देखकर सभी लोग हर्ष से भर जाते हैं। यहाँ सभी पेड़ जो पाकड़ के हैं, वह एक दूसरे से ऐसे जुड़े हैं जैसे कि एक दूसरे के ऊपर अपने आप को आश्रित कर चुके हैं। इनकी जड़ें अनेक हैं, पर तना एक हो जाती है और जड़ और तना सभी आपस में मिलजुल कर एक ही वृक्ष सा प्रतीत होते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ सर्वप्रथम जनकपुर से सीता की डोली आई तो पंथपाकर नामक स्थल पर ही विश्राम किए और इसी जगह सुबह में मुँह हाथ धोकर और सीता जी अपने नित्य कर्म से निवृत्त हुए थे और उसी में दातून करके जिस लकड़ी को फेंके थे, वही आज यह वृक्ष बनकर विशाल पाकर का पेड़ बन चुका है।
और जो कुल्ला किए उससे एक तालाब बन गया है। इस तालाब का अपना महत्व है, यह कभी सूखता नहीं है, चाहे कितनी भी गर्मी पड़े। सभी तालाबें सूख जाती है किंतु यहाँ के तालाब नहीं। प्रशासन इसकी उड़ाही करने के लिए कितना बार प्रयत्न किया किंतु इसे सुखा न पाया है। इसी के साथ अब अगले पर्यटन स्थल